एक्चुअली अगर लास्ट एपिसोड हमारी ऑडियंस ने देखा होगा तो दयावंती जी जो कि बहुत ही क्रूअल हमारी विलन बनी है, उन्होंने मुझे भी उठवा लिया और मुझे बहुत पिटवाया है गुंडों से और मुझे कई नशे के इंजेक्शन वगैरह दिए हैं और सम हाउ आई रिकवर फ्रॉम दैट। और मैं अब अपफ्रंट होकर के इनके सामने आता हूँ एंड टू चैलेंज हर कि अब आपको जो करना है कर लो। आई एम नॉट अफ्रेड ना नाइदर अवनी, और हम आपसे नहीं डरते। सो इन बिटवीन जैसे कि वो बहुत प्ले अराउंड करती है, उन्होंने मुझे ऐसा रिक्वेस्ट किया कि मैं अपनी पोती से बात करना चाहती हूँ अकेली में, सो क्या आप मुझे टाइम देंगे। सो अभी वही सीन चल रहा था एंड मैं यहाँ से फिर बाय बाय करके जाता हूँ अवनी को कि मैं घर पे ही हूँ, इफ़ एनीथिंग इज़ नीडेड कॉल मी अप, क्योंकि अवनी ने इनके घर में रहना शुरू कर दिया है जो मैं नहीं कर सकता ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम आउटसाइडर। तो ये चल रहा है यहाँ पे। पर अब जो है वॉर एकदम अपफ्रंट हो गई है कि दयावंती भी सामने निकल के आ रही है कि हाँ तुझे जो करना है कर ले, और हम भी अब अपफ्रंट होके आ रहे हैं कि हम तो करके रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। सो ये चल रहा है अब। जो पहले वाया वाया होता था, अब इस गोना बी वन ऑन वन, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप सीन देखेंगे तो इसमें दयावंती भी अवनी को डायरेक्ट बोलती है कि अब मज़ा आएगा वन ऑन वन करने में। सो देखते हैं कौन जीतता है। तो आई थिंक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड बिल्कुल डायरेक्ट होने वाली हैं एंड आई थिंक बहुत जल्दी ही ऑडियंस को पता चलेगा कि कौन जीता फाइनली। इस जो लड़ाई है हमारी, सच्चाई की लड़ाई है, उसमें सच्चाई जीतेगी या नहीं जीतेगी आपको मालूम। वो अवनी घर पे आती है और आके उसको दिखता है कि पुलिस वगैरह डॉक्टर्स भी है। सो वो घबरा जाती है, उसको लगता है उसका जो छोटा भाई है अमन कहीं उसके साथ तो कुछ हो नहीं गया है, लेकिन वैसा नहीं होता है। कुछ और ही निकल के आता है। अब तक अवनी शक करी थी दयावंती मेहता पर कि उसकी जो माँ की मौत है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है दयावंती मेहता। बट आज कुछ ऐसा उसको ऐसा लगेगा या ऐसा सबके सामने ऐसा दयावंती मेहता कुछ ऐसे ट्रिक्स करती है, मैनिपुलेट करती है लोगों को, जहाँ पे ऐसे बोलने लगते हैं डॉक्टर्स एंड पुलिस की नहीं नहीं उनकी मौत जो है एक नेचुरल डेथ थी। सो ऑब्वियसली उस बात से अवनी बहुत अपसेट हो जाती है, बहुत निराशा फील करती है बिकॉज शी वॉज होपिंग कि उनकी माँ की जो मौत है वो दयावंती मेहता नहीं की वजह से हुई है, बट देन शी फील्स डिसहार्टेंड टू नो द ट्रुथ। क्या हो जाता है मतलब अवनी इज ऑलवेज बीन अ फाइटर, सो अचानक से कुछ हुआ नहीं है, दिस इज बीन हर कैरेक्टर। और जब से उसकी माँ की मौत हुई है शी इज टेकन इट ऑन टू हरसेल्फ कि वो ना सिर्फ अपना देखभाल करेगी, उसका जो छोटा भाई है शी बिकम्स लाइक अ मदर टू द लिटिल इन्फेंट। और ये जो भी है मतलब सडन डेथ ऑफ आयशा की वजह से अवनी टेक्स इट ऑन टू हरसेल्फ कि जस्टिस जो है वो लाएगी अपनी माँ के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ये बिलीव करती है उनकी माँ की जो मौत है वो नेचुरल डेथ नहीं थी। ऑल्सो उनकी मौत के बाद वो चाहती है आयशा का जो नाम है वो जिंदा रहे। सो वो एक फाइटिंग स्पिरिट तो है ही अवनी में। सो शी टेक्स दिस चैलेंज कि जो भी हो जस्टिस वो लाएगी एंड शी सी टू इट कि उसकी माँ की जो सोच है और नाम है वो जिंदा रहे। No, I mean, Neela has always been like the angel in Avni's life, you know. नीला शादी भी नहीं करना चाह रही थी बिकॉज वो चाहती थी कि जो भी दयावंती मेहता और आशीष ने उसके साथ किया, इतना बड़ा जो सच नीला से उसके फादर से छुपाया गया था, बिकॉज ऑफ विच शी वांटेड टू टीच देम अ लेसन एंड नॉट गेट मैरिड। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ मेरे फादर वाज ऑलमोस्ट ऑन द डेथ बेड, सो ये शादी उसे करनी तो पड़ी। बट जब से आयशा की मौत हुई और अवनी इस घर में आई है, सो नीला इज़ लाइक द प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड अवनी। और बिकॉज ऑफ विच दयावंती मेहता काफ़ी बार उनके जो प्लान्स है वो फेल हो जाते हैं बिकॉज वो शील को नहीं पार कर पाती है, बिकॉज कुछ भी वो खराब अवनी के साथ करना चाहे नीला बीच में आ जाती है। इनफैक्ट एक सीन भी हुआ था नीला और दयावंती मेहता के बीच जहाँ नीला वही एक लाइक उसे चैलेंज काइंड ऑफ सीन जहाँ बोलती है कि मैं और अवनी अभी इस घर में रहेंगे ना, आप अवनी को कोई ऐसे कुछ भी मतलब एक बंद कमरे में नहीं रख सकती है। सो आई विल सी टू इट दैट अवनी गेट्स हर राइट्स एंड शी लिव इन दिस हाउस लाइक अनदर फैमिली मेंबर। सो नीला इज लाइक दैट गार्डियन एंजल फॉर अवनी एंड ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन कैसे ये जो रिश्ता नीला और अवनी के बीच वो डेवलप होता है, विच इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ द शो। सो वो धीरे धीरे हमारी ऑडियंस को देखने